तो दोस्तों ये अभी अभी पता चला कि ये आँख पता नहीं क्यों लाल होती जा रही है। आप ये मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शैतानिर्रजीम। प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब मोमिन व मोमिनात खैरियत व आफियत से होंगे। तो दोस्तों फाइनली आपका भाई उज़ैर एक बार फिर से आपके साथ हाज़िर है एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो दोस्तों 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 फाइनली कल का दिन बहुत ही खूब गुजरा। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल ने आपका भी हमारी तरह ही दिन गुजारा होगा और आप ने भी फ्राइडे को खूब इंजॉय और खूब इबादतें की होंगी। तो दोस्तों आपका भाई एक बार फिर से व्लॉग पर हाज़िर है, वही सेम जगह से जहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ये कि मैं शूट अभी अभी चेंज करके आया हूँ, क्योंकि व्लॉग में उसी शूट पर बनाने जा रहा था फिर, जिस पर ऑलरेडी लगातार 3 दिनों से 3 व्लॉग उस एक शूट पर मैं रिकॉर्ड कर चुका था। तो ये मुनासिब तरीका नहीं था, इसलिए मैं सबसे पहले नहाया और उसके बाद ये शूट जो कि वाइट और थोड़े थोड़े धब्बे आपको काले नज़र आए होंगे, ये बहुत ही खूबसूरत जचता है जिस्म पर। तो दोस्तों चलिए सब कुछ हो गया और आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही लिया। तो दोस्तों फिल वक्त टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, चलिए बिना देर किए चलते हैं बाहर। और उसी के साथ साथ थोड़ी तबीयत भी बहुत डाउन है, सारे जिस्म में दर्द है, माना कि ऐसा या तो फिर नज़ला ज़ुकाम होगा या तो फिर बुखार होगा। तो दोस्तों चलिए बाहर से कोई असली पेनाडोल मिल जाए, दुआ करना, क्योंकि बहुत ही असली पेनाडोल शॉर्ट हो चुकी है, मिल ही नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो वो पाकिस्तानी, जिसमें किसी तरह का भी कोई असर नहीं है। बेहतरीन गोली थी पेनाडोल, मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती थी, बहुत ढूंढी कल दुकानों पर लेकिन नहीं मिली। बहरहाल बाकी 1-2 दुकान हैं गांव के, उनको देखते हैं शायद उनके पास हो। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए ये दुआ करते हैं कि गोली भी मिल जाए और आज किस व्लॉग को यहीं से ही करते हैं स्टार्ट। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले बैटरी को करते हैं सोलर प्लेट्स पर। तो दोस्तों फाइनली हो गई और चार्जर भी न्यू लेकर आए हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। अगर आप भी लेना चाहें तो ऐसा ही लें, वो तो सोगो के चलते ही नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर के निकलते हैं बाहर की तरफ। तो फाइनली मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और सबसे पहले चलेंगे हम भैंसें देखने। भैंसें क्यों? तो दोस्तों वो इसलिए कि 2 भैंसें प्रेग्नेंट थी और उन्होंने 2 बच्चे दे दिए हैं भैंसों ने। तो दोस्तों चलिए पहले उनकी सैर करते हैं और डॉगी की भी हालत देखते हैं और उसके बाद चलते हैं वो छतरी देखने, जो कि पहले बैठक थी वो गिर चुकी है लेकिन अब दूसरी बार बनाई जा रही है, लेकिन किस वजह के लिए? तो दोस्तों चलिए वो भी आज आपको सीन दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके बाद। तो दोस्तों सब्र कीजिए। तो दोस्तों चलें आपको 2 भैंसों के बच्चे भी दिखा दूं, जो कि कुछ दिन पहले ही 2 भैंसों ने बच्चे दिए। दोस्तों चलें आज डॉगी को भी देख लेते हैं। और दोस्तों ये रहा डॉगी, अब इसकी आंख काफ़ी बेहतर है और कान भी। तो दोस्तों चलें अब इनको मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों एक ये है और दूसरा ये आप जो देख रहे हैं फिल वक्त स्क्रीन पर। दोस्तों पीछे डॉगी भी है, जो पिछली बार मैंने आपको कहा था कि हमारे डॉगी की आंख ज़ख्मी हो चुकी है। तो दोस्तों देखें अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये 2 गाय के बच्चे हैं जिन्होंने 2 कुछ दिन ही पहले दिए हैं, तकरीबन मेरे ख़्याल में इनको 10-12 दिन ही हुए होंगे। एक ये है और एक ये। तो दोस्तों ये आपने मुलाहिज़ा फरमा लिए, ये दोनों बच्चे हैं, ये अभी उठ खड़ा हुआ है, ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं।
और उसके बाद एक ये जो अभी तक बैठा हुआ है और इसको तो हर वक्त नींद ही नींद है, देख रहे हो आप। तो दोस्तों चलें अब बाहर निकलते हैं, बाकी भैंसें शायद दरिया पर गई हैं और बाकी चलें कबूतरों की सैर कराते हैं आपको और उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों इन जैसे भी जालिम कोई होंगे देखें। दोस्तों ये रहे कबूतर, हिंद में छोर क्या दो, हिंद में छोर क्या दो। दोस्तों और दूसरा रहा ये, और इसमें अंदर भी हैं, ये मुलाहिजा करें। और ये एक आरे पर भी बैठी हुई है, देखें कि कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये देखें मिसल पाहेल की, शायद सिर्फ एक ही अंडे पर बैठी है। एक मिनट देखें, अंडा है इसके नीचे, हाँ बिल्कुल इसके नीचे अंडे हैं और कितनी खूबसूरत है, और आप ये भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने कबूतर भी मुलाहिजा फरमा लिया। अब इनके थोड़े पिक्स लूँगा, तो फिल वक्त इतना ही। दोस्तों फाइनली आपने कबूतर और गाय के बच्चे भी मुलाहिजा फरमा लिए और पिक्चर भी ले लिए। तो चलें, ये कबूतरों के शयाकीन बैठे हैं और एक ये भी। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। 20 minutes later. तो दोस्तों फाइनली कल जो ये छपरी बन रही थी, मैं वो आपको कंप्लीट नहीं दिखा सका था, लेकिन अब दिखाने आ चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसको छत भी लग चुकी है और ये भी लकड़ियाँ साइड में लगा दी हैं ताकि इसमें कोई चीज़ें फंसा कर इसे सेव कर लिया जाएगा। और फिर इसे भी, और ऊपर से उसने कहा था कि मैं यहाँ से बार भी दूंगा इसको। तो दोस्तों इस तरफ से तो ये कट्टे यानी कि 5 के लगाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, बाकी रहती है वो साइड। तो दोस्तों चलिए आपको थोड़ा सा बाहर से भी व्यू कराता हूँ इसका। तो दोस्तों कुछ इस तरह की दिखती है, जो कि आप फ़िलहाल मुलाहिजा कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली 4 पाई भी लेकर आ चुके हैं, वो देख सकते हैं आप। चलें वहाँ पर भी थोड़ी देर बैठते हैं, जो कि आपसे कुछ काम की बात करनी है, और उसके अलावा इसका भी आपको व्यू कराता हूँ बैक कैमरा से। दोस्तों मुलाहिजा फरमाइए। तो दोस्तों फाइनली आपने छपरी का व्यू भी मुलाहिजा फरमा लिया। बाकी थोड़ा कुछ काम इसका रहता है, वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर क्या होने जा रहा है वो सब कुछ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए ही आपको कहा कि यहाँ पर 4 पाई पर रुककर आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बहुत बातें करनी है इस हवाले से। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर एक पुरानी बहुत ही ज़्यादा एक बैठक थी, जो कि बारिशों की वजह से गिर गई, जो कि दीवारों की भी आप ये हालत देख सकते हैं जो गिरी हुई हैं, वो ऊपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों
ये बिल्कुल दीवारें थी इस जगह पर बनी हुई एक कोठी की, जो हमारी पुरानी बैठक थी। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर भी बैठक ही की जाएगी। लेकिन दोस्तों उस बैठक के मज़े कहाँ। तो दोस्तों वाक़ई वो कोठी बहुत ही पुरानी यादें ली कर ख़त्म हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर ईद हो, कोई बिरयानी का काम हो, कोई मुर्गी वगैरह करनी हो, सब कुछ जो भी प्लान होता था यहाँ पर होता था और यहाँ पर ही सभी बैठकर एंजॉय वगैरह करते थे। तो दोस्तों बेहतर है कि फिर से ये जगह आबाद हो जाए और यहाँ पर लोग बैठना शुरू हो जाए। तो दोस्तों यही एक बात बतानी थी आपको। तो दोस्तों चलिए अब मज़ीद आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको ये छतरी पसंद आ रही है तो उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए चलते हैं। अब एक चावलों का आटा पड़ा है वो उठाते हैं और अगर टाइम मिल सका तो चाय भी पियेंगे, फिर चलेंगे घर की तरफ। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली चावलों का आटा भी ले लिया, अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों चलिए। तो फाइनली गाड़ी मिल चुकी थी तो आटा घर छोड़कर वापस भी आ चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और फिर कहीं और जगह पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज का व्लॉग हुआ कंप्लीट। जो चीज़ें आपको दिखानी थी दिखा चुका, लेकिन मैं व्लॉग को मज़ीद बढ़ा सकता था, लेकिन यकीन माने फ़िल वक्त बहुत ही ज़्यादा सारे जिस्म में ही दर्द है और फ़िल वक्त तो माथा फट ही रहा है ऐसा माने। तो दोस्तों चलिए जितना दिखा सका कोशिश की वो आपको आज दिखा सका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का व्लॉग भी दूसरे व्लॉग की तरह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों बिना देर किए आज के इस व्लॉग को यहीं पर हम ही करेंगे एंड, और मैं फ़िल वक्त सोने वाला हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है। आप ये पसीना वगैरह भी देख सकते हैं और सारा जिस्म में थकावट और सारे जिस्म में ही दर्द है। तो दोस्तों चलिए यहीं पर ही आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ज़रूर मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा मैं आपसे कल अगले एक और नए व्लॉग में। तब तक आप हमें और हम आपको ज़रूर दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।